जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर एनआईए ने रेड्स शुरू कर दी है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी इन रेड्स का हिस्सा है। हम अभी मौजूद हैं नवगाम इलाके में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैसे सुरक्षाकर्मी आज सुबह से ही एनआईए टीम के साथ यहाँ इस नवगाम इलाके में पहुँची और तलाशी अभियान शुरू किया। ये एनआईए रेड्स हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो दिल्ली टेरर ब्लास्ट केस है, दिल्ली रेड फोर्ट के पास जो नवंबर 10 को वो ब्लास्ट हुआ था जिसमें तकरीबन 15 लोगों की जान गई थी, उसी सिलसिले में ये रेड्स हो रही है नवगाम में। आज सुबह तकरीबन सुबह की पहली रोशनी की किरण जब ज़मीन को छू गई तब से यहाँ रेड शुरू चल रही है और सीआरपीएफ के जवान के साथ पुलिस एनआईए इस पूरे स्ट्रेच में नवगाम के इलाके में तलाशी अभियान कर रही है। और ये तलाशी अभियान लाल किला ब्लास्ट जो हुआ था 10 नवंबर को जिसमें 15 लोगों की जान गई थी, उसी सिलसिले में ये रेड चल रही है। इससे पहले भी ये श्रीनगर में सिर्फ रेड्स नहीं हो रही है एनआईए की तरफ से, जो रेड फोर्ट टेरर ब्लास्ट का प्रोब कर रही है एनआईए या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनका सहयोग सीआरपीएफ और पुलिस भी कर रही है और लगातार छापेमारी हो रही है। इससे पहले एनआईए की एक टीम ने पुलिस के साथ मिलकर हंदवारा जो नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ भी रेड्स कंडक्ट की और ये रेड्स गुलूरा एरिया जो हंदवारा में पड़ता है वहाँ पर रेड हुई एक बिजनेसमैन के घर पे और ये एनआईए कोशिश कर रही है वहाँ पर तकरीबन आधे से 1 घंटे तक तलाशी अभियान जारी रहा और जिसके दौरान सुरक्षा बलों ने जो सूत्र हमें बता रहे हैं पूरे मकान की तलाशी ली और वहाँ पर कुछ दस्तावेज भी रिपोर्टेडली सीज किया है। और इसी के साथ साथ एनआईए ने साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में भी रेड्स कंडक्ट की है। ये जो दिल्ली का लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था उस केस के सिलसिले में एनआईए पूरी लगन के साथ पुलिस के साथ सहयोग करके सीआरपीएफ के साथ सहयोग करके इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस लाल किला के ब्लास्ट में और कितने व्यक्ति थे और पूरा मॉड्यूल जो है वो बर्स्ट करना चाहती है, ध्वस्त करना चाहती है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या वाइट कॉलर टेररिस्ट कहे जाएँ। हम गौरतलब बात यह है कि नवंबर 10 को शाम के वक्त लाल किले के पास एक विस्फोट हुआ था एक गाड़ी में जिसे एक कश्मीरी डॉक्टर ही चला रहे थे और उसका ब्लास्ट किया गया जिसमें 15 लोगों की जान गई और कई लोग जख्मी हुए। इस केस के बाद एनआईए ने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सहयोग किया और कई एक जगह रेड्स हुई। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 9 लोगों को अभी तक रेड फोर्ट टेरर ब्लास्ट में गिरफ्तार किया गया और उनमें कई डॉक्टर भी हैं और उनमें से जो 2 डॉक्टर हैं डॉक्टर अदील राथर और जासिर बिलाल वानी, इनको भी इस वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के केस में गिरफ्तार किया गया और इन्हें कई बार कश्मीर लाया गया, कश्मीर में रेड्स की गई इनके कहने पर। इन्होंने कुछ जगह आइडेंटिफाई की थी, इनफैक्ट फॉरेस्ट एरिया भी कुछ थे जहां पर इनको ले जाया गया और वहां पर रेड्स करके। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए नवंबर 10 के बाद लगातार एनआईए इस केस की तफ्तीश कर रही है और हर एक कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है जो इस रेड फोर्ट टेरर ब्लास्ट से जुड़ी है। हम अपनी दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बता दें कि एनआईए ने जीएमसी अनंतनाग में भी रेड किया था इससे पहले जब ब्लास्ट हुआ था उसके कुछ ही देर बाद और वहाँ पर एक डॉक्टर के लॉकर से एक राइफ़ल रिकवर की थी। तो कहीं ना कहीं इसे वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का नाम दिया गया है और लगातार नियंत्रण बिल्कुल एनआईए इस केस की तफ्तीश कर रही है और कोशिश कर रही है कि ये गुत्थी सुलझे और ये देखा जाए कि आखिरी बंदा भी जो इस केस में इन्वॉल्व हो, इस टेरर केस में इन्वॉल्व हो, उसे गिरफ्तार किया जाए। इससे पहले जी ये जो वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बर्स्ट हुआ था इसकी एक कड़ी फरीदाबाद से भी जुड़ी है। जब नवंबर 10 से पहले ही पुलिस ने फरीदाबाद से तकरीबन 2900 किलोग्राम के
एक्सप्लोसिव्स फरीदाबाद से रिकवर किए गए थे और कुछ डॉक्टर्स भी इस केस में फिर गिरफ्तार किए गए थे दिल्ली से। तो वो जो एक पार्ट था, वो जो एक्सप्लोसिव्स थे वो बाद में श्रीनगर लाए गए थे टेस्टिंग के लिए, जांच पड़ताल के लिए। लेकिन यहाँ भी जब नौगाम पुलिस स्टेशन में वो एक्सप्लोसिव्स लाए गए तो वहाँ पर एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ था जिसमें तकरीबन 9 व्यक्ति, जिनमें ज़्यादातर पुलिसकर्मी थे, मारे गए। इस ब्लास्ट के बाद एनआईए ने फिर से ज़्यादा तेज़ी के साथ इस केस की तफ्तीश शुरू कर दी और जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, जम्मू हो, हर जगह छापेमारी की तलाशी अभियान शुरू किया ताकि ये जो ओवरग्राउंड वर्कर है या ये वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो है, इसके हर किसी मेंबर को, हर किसी व्यक्ति को, आखिरी व्यक्ति तक को गिरफ्तार किया जाए। सुबह सवेरे ही श्रीनगर हो, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट हो या कुपवारा डिस्ट्रिक्ट हो, लगातार एनआईए पुलिस और सीआरपीएफ के साथ छापेमारी कर रही है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें इन रेड्स के बारे में और जानकारी मिलेगी, क्योंकि एनआईए तकरीबन दोपहर के बाद ही कोई स्टेटमेंट इशू करेंगे इन रेड्स के रिलेटेड। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.